Hello, my dear friends and students. I, Saharsh Gera, welcomes you to my channel Shivers Education. In this video, we are going to talk about implementation of stack using linked list. Program of stack is हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच। जैसे कि हम जानते हैं स्टीडियो डॉट एच जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की एक हेडर फाइल है। इसके अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड होते हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट्स एल्सेट्रा। सेकेंड इज हैश इंक्लूड स्टेडलिब डॉट एच। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है या फिर जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शंस है ये हमारे, ठीक है। इसके बाद है हैश इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच। लिमिट्स डॉट एच जो होती है वो हमने क्या करा, इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन लिमिट्स। ये क्या करती है, किसी चीज की लिमिट डिफाइन करती है। इसको हम यूज करेंगे फॉर इंट मिन के लिए, आगे हम उसके बारे में जानेंगे। हैश डिफाइन कैपेसिटी। अब हमने क्या करा, कैपेसिटी डिफाइन कर दी। कैपेसिटी हमने रखी है इसमें 10,000। स्टैक की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10,000 रखी है हमने इस केस में। अब हमने क्या करा, हमने नोड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्ट्रक्ट के थ्रू। स्ट्रक्ट स्ट्रैक। अभी इसमें हमने दो चीजें रखी है, इंट डेटा यानी कि जो डेटा डालना है वो इंटीजर टाइप होगा, एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर नेक्स्ट, यानी कि हमने एक नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करा है इस स्टैक का। फिर उसके बाद हमने क्या करा, स्टैक का साइज यहाँ पे डिक्लेयर करा है इंट साइज इक्वल टू 0, यानी कि अभी हमने 0 डिक्लेयर करा उसका साइज। अब हमने क्या करा, हमने फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो परफॉर्म किया है यहाँ पे पुश एंड पॉप का। तो क्या करा हमने, वॉइड पुश इंट एलिमेंट, यानी कि क्या होगा, इंटीजर टाइप का जो एलिमेंट है उसको ये रिटर्न करेगा। फिर इंट पॉप, यानी कि क्या होगा, पॉप ऑपरेशन हमारा इसके अंदर परफॉर्म होगा। इंट मेन, यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। इंट इसलिए क्योंकि वो कोई ना कोई रिटर्न टाइप देगा, इसके लिए हमें लास्ट में रिटर्न 0 को यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे इंट टाइप के ही दोनों, चॉइस एंड डेटा। चॉइस हम यहाँ पे यूजर से चॉइस दिलवाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन उसने जो है फॉलो करना है, और डेटा क्या वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया। अब हमने जब वाइल लूप लगाया तो उसके अंदर हमने मेन्यू डिक्लेयर करा है यहाँ पे अपना। तो मेन्यू को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए हमने ये तरीका यूज करा है कि इसके बाद हमने मेन प्रिंट क्या करा है, इसमें स्टैक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम और स्लैश एन, यानी कि नई लाइन से अगली लाइन में शो हो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपना मेन्यू प्रिंट कराया। फर्स्ट हमने रखा पुश, सेकंड पॉप, थर्ड साइज एंड फोर्थ इज एग्जिट। तो इस तरीके से हमने जो है अपना वो डिजाइनर मेन्यू जो है वो शो कराया। उसके बाद एंटर योर चॉइस, यानी कि क्या होगा, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे हम यूजर से चॉइस दिलवाएंगे कि वो इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन को फॉलो करना चाहता है। अब स्कैन एफ %d एड्रेस चॉइस, एड्रेस के चॉइस पे जो है वो वैल्यू जो है यहाँ पे वो स्टोर हो जाए और फिर वो रिजल्ट शो करे कि क्या वहाँ पे परफॉर्म करना चाहता था। स्विच चॉइस, इस तरीके से हमने ये जो है वो चॉइस का जो है अब स्विच केस शुरू करेंगे। नाउ अब यहाँ से हमारा जो केस है वो शुरू हो रहा है। केस 1 हमने क्या रखा, प्रिंट एफ एंटर डेटा टू पुश इनटू स्टैक, यानी कि हमने क्या करा, जो डेटा है वो डलवाना है यूजर के थ्रू कि क्या डेटा जो है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। अब इसको हमने करा स्कैन एफ %d एड्रेस डेटा, एड्रेस डेटा पे जो है वो ये स्टोर हो जाए जो डेटा उसने डाला है। अब यहाँ से हमारा मेन पुश का वो स्टार्ट हो चुका है। फिर हमने क्या करा, पुश डेटा, जो डेटा था उसको हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया और लास्ट में हम ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला हमारा केस 1 था। केस 1 यानी कि हमारा पुश ऑपरेशन में ये चीज फॉलो होगी। केस 2, सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट होता है, डेटा इज इक्वल टू पॉप, यानी कि जो काम क्या करना है हमें यहाँ पे पॉप करना है, यानी कि डेटा को जो है वो रिमूव करना है। अब इसके लिए सबसे मेन चीज हमें क्या चेक करनी पड़ती है, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम ये काम कैसे करेंगे, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली शो कर दे कि जो स्टैक है वो हमारा एम्प्टी है, उसमें से कोई भी डेटा जो है वो डिलीट नहीं हो सकता। नाउ इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू इंट मिन, इसी के लिए हमने जो है वो ऊपर लिमिट्स को डिफाइन किया था। इंट मिन के बराबर अगर नहीं है तो क्या करे, जो डेटा है %d, वो डेटा को क्या कर दे, रिमूव कर दे, यानी कि उसके बाद ब्रेक कर दे। जैसे ही उसको डेटा को रिमूव कर दिया फिर वहां से यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑपरेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर केस 3, स्टैक साइज, यहाँ पे क्या होगा, साइज डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन ऑलरेडी हुआ था तो क्या होगा, साइज जो है वो शो हो जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास कितना जो साइज है अभी, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर स्टोर्ड है, ब्रेक हो जाए उसके बाद। और केस 4 में क्या हुआ, प्रिंट एफ एग्जिटिंग द प्रोग्राम। एग्जिटिंग द प्रोग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि ये 4 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो ये हमारा केस था। अब हमने क्या करा, इसका ब्रेक लगा दिया और डिफॉल्ट लगाया। डिफॉल्ट में क्या हुआ, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन, यानी कि क्या करा हमने, जो हमारी चॉइस थी वो हमारे पास क्या हुआ, वो लिमिटेड ही थी, 4 ही थी। तो अब क्या करना है, अगर हमने वो 4 को यूज नहीं करा तो क्या होगा, उसके अलावा जो है वो ये एरर शो हो जाए कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चॉइस जो है वो अवेलेबल नहीं है। फिर हमने क्या करा, प्रिंट एफ न्यू लाइन हमने वहां पे करी और रिटर्न 0, यानी कि इसके बाद क्या होगा, रिटर्न 0, जो भी हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही होगी वो रिटर्न अभी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करा हमने,
फंक्शन को डिक्लेयर करा यहाँ से, फंक्शन टू पुश अ न्यू एलिमेंट, यानी कि अब हम यहाँ पे बताएंगे कि पुश के अंदर क्या काम होना है वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। सो क्या गया, वॉइड पुश इंट एलिमेंट, यानी कि इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट हो गई, यहाँ पे वो रिटर्न होगा। अब क्या करा, चेक स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन हमने चेक करनी है सबसे पहले। इफ साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपेसिटी, अगर साइज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपेसिटी है तो नाउ प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो कांट ऐड मोर एलिमेंट टू द स्टैक। इसका क्या मतलब था, जैसे हमने अभी साइज चेक करा था, कैपेसिटी से अगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कोई भी एलिमेंट है उसमें नहीं आ सकता, यानी कि ओवरफ्लो हो चुका है, कंडीशन हो गई। फिर रिटर्न, यानी कि हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करनी है एक न्यू नोड एंड पुश टू द स्टैक। अब किस तरीके से क्रिएट करनी है, ये हमारा एक मेन रोल है इसमें जानने के लिए। स्ट्रक्ट स्टैक स्टार न्यू नोड, यानी कि हमने एक न्यू जो है नोड के नाम से एक पॉइंटर बनाया, इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टैक स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टैक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए समझने के लिए। सो इसका जो मतलब है वो है, फर्स्ट इज स्ट्रक्ट स्टैक स्टार न्यू नोड। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल जिसका नेम है न्यू नोड एज अ टाइप ऑफ पॉइंटर टू द स्ट्रक्ट स्टैक, यानी कि जो हमारा स्टैक था उसके लिए हमने एक न्यू नोड को डिक्लेयर करा है। ये एक टाइप ऑफ पॉइंटर हो गई जो हम यूज करेंगे। मैलॉक जो है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है सी में, जो कि एलोकेट करता है मेमोरी ऑफ इक्वल साइज ऑफ न्यू नोड, यानी कि जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से सेम साइज की जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है ये मैलॉक फंक्शन। एंड रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर टू दैट लोकेशन, यानी कि उस लोकेशन के ऊपर रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर को। एंड द थर्ड थिंग इज न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टैक स्टार मैलॉक। इसका क्या मतलब है, द पॉइंटर रिटर्न्ड बाय मैलॉक फंक्शन इज टाइप कास्टेड, टाइप कास्टेड होता है वो, इनटू पॉइंटर टू स्ट्रक्ट नोड टाइप एंड देन असाइन टू न्यू नोड वेरिएबल, यानी कि ये मेन फंक्शन है जो हमें यहाँ पे डिक्लेयर किया है। नाउ इसके बाद असाइन डेटा टू न्यू नोड इन स्टैक। अब क्या करेंगे, हमने जो न्यू नोड का जो डेटा है उसमें हमने क्या कर देना, एलिमेंट को स्टोर कर देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर न्यू नोड शुड बी करंट टॉप एलिमेंट, यानी कि क्या करना है, जो अगला एलिमेंट होगा जो हमने एलिमेंट ऐड करा उसको हमने टॉप भी सेट करना है। तो जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने टॉप सेट कर दिया। फिर मेक श्योर न्यू नोड इज ऑलवेज एट टॉप, यानी कि क्या करना है, न्यू नोड जो है वो हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए, तो न्यू नोड को हमने टॉप पे सेट कर दिया। फिर इंक्रीज एलिमेंट काउंट इन स्टैक, यानी कि साइज जो हमने प्लस प्लस कर दिया उसका, इंक्रीमेंट बाय 1। प्रिंट एफ डेटा पुश्ड ऑन स्टैक, यानी कि क्या हुआ, डेटा जो है वो स्टैक में ऐड हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला ऑपरेशन जो है फॉलो करा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ पॉप, पॉप ऑपरेशन का जो फंक्शन है वो डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, इंट पॉप। अब हमने क्या करा, इंट डेटा इक्वल टू 0, अगर डेटा इक्वल टू 0 है तो हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार्ट टॉप नोड। अब हम चेक करेंगे स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन, प्रिंट एफ स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ पे हम स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट कर देंगे। अब जब हमने स्टैक एम्प्टी की जो कंडीशन चेक करी उसके साथ ही साथ हमें कुछ और चीजें भी चेक करनी पड़ती है, जैसे थ्रो एम्प्टी स्टैक एरर और एक्सेप्शन। इसके थ्रू जो है वो ये काम हो, सिंस सी डज नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंस रिटर्न मिनिमम integer value as an error value. Later in the code check if return value is int min then stack is empty. अब हमने क्या कर देना, रिटर्न कर देना int min को। ये हमने चेक करने का पर्पस यही था, इसलिए हमने रिटर्न int min को यूज किया। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ से कॉपी रेफरेंस ऑफ स्टैक टॉप टू सम टेम्प वेरिएबल, सिंस वी नीड टू डिलीट करंट स्टैक टॉप एंड मेक स्टैक टॉप टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट। अब हमने क्या करा, टॉप को जो है वो टॉप नोड पे सेट कर दिया। उसके बाद करना कॉपी डेटा फ्रॉम स्टैक्स टॉप एलिमेंट, यानी कि जो टॉप पे डेटा था उसको हमने डेटा में ऐड कर लिया, कॉपी कर लिया। मूव टॉप टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट, अब हमने टॉप का जो नेक्स्ट था वो टॉप पे सेट कर लिया। डिलीट द प्रीवियस टॉप मोस्ट स्टैक एलिमेंट फ्रॉम मेमोरी फ्री टॉप नोड। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिक्रीज करेंगे स्टैक को। अभी हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया टॉप नोड को, यानी कि हमने वहां से उसे रिमूव कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, डिक्रीज करेंगे स्टैक के साइज को, साइज इज माइनस माइनस, यानी कि डिक्रीमेंट बाय 1 हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, रिटर्न डेटा, डेटा को रिटर्न करा दिया। और ये हमारा पूरा प्रोग्राम था कि हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट। नाउ आउटपुट ऑफ द स्टैक इज, सबसे पहले क्या होगा, हमने जो डिक्लेयर करा था, यानी कि हमने जो मेन्यू डिक्लेयर करा था अपना, तो वो मेन्यू प्रिंट होगा।
फिर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये थोड़ा एडिटिंग करी थी हमने डिज़ाइन के लिए इसके। उसके बाद फर्स्ट इज पुश, सेकंड पॉप, थर्ड साइज, फोर्थ इज एग्जिट। अभी क्या हुआ, ये हमारा जो है हमने एक किस्म से अपना मेन्यू प्रिंट कराया है। अब एंटर योर चॉइस, यहाँ पे यूजर से चॉइस पूछी, चॉइस यूजर ने 2 सिलेक्ट करी, 2 का मतलब पॉप, बट शो हो गया यहाँ पे स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे स्टैक के अंदर अभी कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है। फिर अगेन हमारा मेन्यू जो है वो शो हुआ, पुश, पॉप, साइज और एग्जिट। तो ये हमारा मेन्यू था, ये अभी यहाँ पे शो हुआ। इसके बाद एंटर योर चॉइस 1 जैसे यूजर ने डाली। अब एंटर डेटा टू पुश, क्योंकि 1 पे क्या था, पुश ऑपरेशन था, तो वैल्यू जो है वो 10 इंसर्ट कर दी यूजर ने। अब उसके बाद फिर से प्रिंट हो गई कमांड जो थी हमारी, इसके बाद डेटा पुश टू स्टैक, यानी कि जो डेटा है वो स्टैक के अंदर पुश हो गया। फिर दोबारा से हमारा जो मेन्यू है वो शो हुआ। इसके बाद एंटर योर चॉइस, चॉइस जो है फिर अगेन 1 करी यूजर ने, यानी कि फिर से कोई ना कोई डेटा वो उसमें पुश करना चाहता, तो आपकी बार 20 जो है वो पुश किया। उसका डेटा पुश टू स्टैक, यानी कि जो डेटा है वो फिर स्टैक में पुश हो गया। अगेन मेन्यू ओपन हुआ, मेन्यू के बाद अगेन चॉइस पूछी यूजर से, यूजर ने जो है अगेन चॉइस 1 करी, यानी कि नेक्स्ट एक और वैल्यू जो है यूजर ने स्टैक के अंदर डालनी है। आपके पास स्टैक के अंदर जो वैल्यू डाली यूजर ने वो 30 डाली। फिर उसके बाद अगेन हमारा जो मेन्यू है वो शो हुआ। मेन्यू शो होने के बाद एंटर योर चॉइस, अब की बार जो है वो यूजर ने 3 चॉइस रखी, 3 का मतलब साइज, यानी कि जो साइज है वो शो हो जाए। तो साइज जो है हमारे स्टैक का इस समय 3 है, तो 3 शो हो गया, क्योंकि 10, 20, 30 3 वैल्यूज है, तो 3 हमारा साइज जो है वो शो हो गया। इसके बाद अगेन स्टैक इम्प्लीमेंट प्रोग्राम, हमारा मेन्यू जो है वो शो हुआ। नाउ अगेन जो हमारा वो मेन्यू शो हुआ। फिर हमने यूजर से जो चॉइस पूछी, एंटर योर चॉइस, तो चॉइस इस बार 2 सिलेक्ट करी, तो डेटा 30, 2 जो था वो पॉप था, यानी कि 30 जो है हमारे उसमें से स्टैक में से पॉप हो गया। अगेन मेन्यू ओपन हुआ, मेन्यू ओपन होने के बाद दोबारा चॉइस पूछी, चॉइस जो है वो इस बार दोबारा से 2 सिलेक्ट करी यूजर ने। 2 का मतलब क्या हुआ कि फिर से पॉप हो गई वैल्यू, तो स्टैक के टॉप पे हमारा 20 था, तो 20 जो है वहां से वो रिमूव हो गया। अगेन मेन्यू ओपन, अगेन चॉइस इज 3। अब क्या हुआ, अब जो है चॉइस जो है वो 3 रखी, 3 का मतलब क्या है, साइज, तो साइज जो है 1, क्योंकि यहाँ पे खाली हमारे पास एक एलिमेंट बचा जो कि 10 है। इसके बाद क्या हुआ, फिर हमारा मेन्यू शो हुआ, एंटर योर चॉइस, चॉइस जो है वो यूजर ने 2 डाली, 2 डालने के बाद क्या है, पॉप हो गया हमारा डेटा, डेटा क्या था उसमें 10, वो पॉप हो गया। अगेन जो है वो हमारा मेन्यू शो हुआ, जो हमारा मेन्यू शो हुआ उसके बाद एंटर योर चॉइस, चॉइस जो है जब यूजर ने 3 डाली, तो 3 डालने के बाद साइज जो है स्टैक का वो 0 आ गया। 0 इसलिए आया क्योंकि स्टैक के अंदर अब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अगेन मेन्यू ओपन हुआ, मेन्यू ओपन हुआ तो यूजर ने जो है वो 2 सिलेक्ट करा, 2 जो है वो ये बता देगा आप, यानी कि पॉप करना है आपने, बट पॉप के लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एरर शो हो गया, यानी कि वहां पे लिखा आ गया स्टैक इज एम्प्टी। फिर अगेन फाइनली जो है हमारा वो मेन्यू जो है वो शो हुआ, और यूजर ने जो चॉइस है वो 4 डाली, 4 का मतलब एग्जिटिंग द प्रोग्राम। तो ये था हमारा पूरा एक प्रोग्राम विद हिज आउटपुट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।